नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा उपचुनाव जो है उसका मतदान जो है कल 20 नवंबर को शाम 5 बजे तक संपन्न हो चुका है। जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो उपचुनाव है 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव को जो है शांतिपूर्वक तरीके से कुछ सीटों पर जो है धांधली के जो आरोप हैं वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगाए गए हैं। वहीं पर कुछ जगह पुलिस वालों को, पुलिस कर्मियों की वजह से जो है हाथापाई भी हम लोगों ने देखी, जिसको लेकर अखिलेश यादव जी ने सोशल साइट अपने एक्स पर और फेसबुक के पेज से उन्होंने इन जानकारियों को साझा किया। चुनाव आयोग ने सक्रियता दिखाते हुए पुलिस के अधिकारियों को जो है बर्खास्त भी कर दिया है। अब जब विधानसभा का उपचुनाव 9 सीटों पर संपन्न हो चुका है, वहीं पर 23 नवंबर को मतदान होगा। जब अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग के जो मुख्य हैं उनसे बात की और बातचीत करने के बाद उन्होंने अपना आश्वासन दिया है कि आप जो भी जानकारियां हैं वो हमें दीजिए, अगर कोई वीडियो है तो वीडियो दिखाइए। जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने चुनाव में धांधली कराने का जो प्रयास किया है या धांधली कराने के मकसद से वह लिप्त पाए गए हैं। तो इस बात को लेकर लगातार अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है उसको लेकर भी आप लोगों को बता दें, उन्होंने अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को कहा है और उसके साथ साथ अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें भी कही हैं। लेकिन देरी ना करते हुए हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। कौन सी 9 विधानसभा सीटें हैं वो हम एक बार में देख लेते हैं। खैर की विधानसभा सीट, गाजिया विधानसभा सीट, सीसामऊ, मंझवा, कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी और फूलपुर। तो ये वो 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कल जो है मतदान जो है संपन्न हो चुका है। पूर्व से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में हर जगह पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, हर क्षेत्र में विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। तो 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। तो हम आंकड़ा देख लेते हैं कहां पर कितना % मतदान हुआ है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे खैर की विधानसभा सीट से। 40.55% जो है खैर की विधानसभा सीट पर जो है मतदान हुआ है। वहीं पर गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट वहाँ पर मतदान जो है बहुत ही कम हुआ है, महज 33% लोगों ने ही मतदान किया है गाजियाबाद की विधानसभा सीट पर। सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर 49% लोगों ने मतदान किया है। वहीं पर मंझवा की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर 50% लोगों ने मतदान किया है। कटहरी की जो विधानसभा सीट है यहाँ से 56% लोगों ने मतदान किया है। वहीं पर करहल की विधानसभा सीट पर महज 53% मतदान हुआ है। मीरापुर की विधानसभा सीट पर 57% का जो है मतदान हुआ है। कुंदरकी की विधानसभा सीट पर 55% ही मतदान हुआ है। फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर 43% मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतदान के जो आंकड़े हमने आप लोगों को दिखाई, ये साफ तौर से दर्शा रहे हैं कि विधानसभा के उपचुनाव में जनता के द्वारा उतनी सक्रियता नहीं ली गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है विधानसभा का उपचुनाव जो है वो ना तो सरकार बनाएगा ना ही सरकार बिगाड़ेगा। इसलिए जनता ने भी उतना ज़्यादा इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। खास तौर से शहरी की जो विधानसभा सीट थी, गाजियाबाद की विधानसभा सीट, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, महज 33% लोगों ने मतदान किया है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। तो ये तो बात हो गई है किन किन सीटों पर कितना विधानसभा के उपचुनाव में कितना मतदान हुआ है। अब हम बात करेंगे कहाँ से कौन सी सीट पर कौन प्रत्याशी जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। तो शुरुआत करेंगे खैर की जो विधानसभा सीट है। यहाँ पर आप लोगों को हम बताते चले, समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रीमती चारुकेन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने यहाँ पर 65,000 वोट प्राप्त किए थे और दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वहीं पर यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिलेश जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। हम आपको बता दें खैर की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो गाजियाबाद की विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर दलित प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है यह बीजेपी के खाते में एक बार पुनः जाती हुई दिखाई दे रही है। सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, सीसामऊ की विधानसभा सीट की बात करें तो यह जो सीट है सीसामऊ की विधानसभा सीट, यह समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही। मुस्लिम बाहुल ये सीट है और यहाँ से इरफान सोलंकी और समाजवादी पार्टी पिछले 30 सालों से यहाँ पर
कब्जा जमाए हुए है। वहीं पे बात करेंगे इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर अगली बात करेंगे मंजवा की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर मंजवा की विधानसभा सीट पर जो है डॉक्टर ज्योतिबेंदु को चुनावी मैदान में उतारा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुचिस्मिता मौर्य को चुनावी मैदान में उतार कर यहाँ पर जो कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रही है, शोभावती वर्मा यहाँ से जीत रही है। कटहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव जो है हजारों वोटों से यहाँ जीतते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता है कटहल की विधानसभा सीट। पिछले 17 से 18 सालों से यहाँ से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं पे बात करेंगे मीरापुर की विधानसभा सीट पर, तो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से है जो सीट आरएलडी के खाते में गई है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से शंभू राणा को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं इस सीट को दिलचस्प बनाया गया। यहाँ पर तंगड़ी फाइट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, यह समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। मुस्लिम बाहुल ये सीट है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, तो इस हाजी रिजवान को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है। फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक पर यहाँ भरोसा जताया, श्री दीपक पटेल को। अखिलेश यादव जी के द्वारा पूर्व प्रत्याशी जो विधानसभा के चुनाव 2022 में रह चुके हैं जो है मुस्तफा सिद्दीकी पर भरोसा जता के उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। तो यहाँ पर हमें फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में 2 से 3 हज़ार वोटों से ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकी है। तो 9 विधानसभा सीटों की अगर हम पूरे सर्वे की बात करें तो इनमें सपा 5 सीटें जीत रही है, 1 सीट बीजेपी जीत रही है। गाजियाबाद की विधानसभा सीट 3 सीटों पर जो है फाइट हो रही है। हालांकि जो आंकड़े क्या आएंगे वो बात की बात, लेकिन ये चुनावी जो रुझान है वो हमने आप लोगों को बताया। आप लोगों की क्या राय है सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।